Hello everyone, I am Sarvesh sir. I welcome you to my channel Sarvesh English Classes. How are you? Today I am going to tell about case or in the case today I will tell you something special. आज हम आपको कुछ अलग बताने जा रहे हैं। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि देयर आर जनरली 3 केसेस। केस सिर्फ 3 तरह के होते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि केस 4 तरह के होते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा, नॉमिनेटिव का, ऑब्जेक्टिव का, पॉजेसिव का, ठीक। लेकिन एक नाम नहीं सुना होगा जो हमारा जो टॉपिक है वो आपका है वोकेटिव केस, राइट। आप जानते होंगे मेरी वीडियो में सारी वीडियो में बना दिया है सब्जेक्टिव का अर्थात नॉमिनेटिव का, ऑब्जेक्टिव का, पॉजेसिव का, ठीक। और आप इससे भली बात परिचित भी होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, राइट। आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कभी किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि राहुल हाउ आर यू, बोलते आप हाउ आर यू, राइट। फिर पूछते हैं हाउ इज योर मदर, ठीक ना। हाउ डज सचिन फील एट दिस टाइम, राइट। तो हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़े होंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। और वी नो दैट इन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज हिडन, मैंने वी नीड नॉट राइट सब्जेक्ट यू इन इंपरेटिव सेंटेंस। हम इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखते हैं, राइट। जब किसी क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं आर यू हैप्पी, ठीक ना। इज राहुल हैप्पी, इज राहुल प्लेइंग, इज सिद्धार्थ स्लीपिंग, राइट। इज द प्रिंसिपल इन द ऑफिस, इज द टीचर टीचिंग, ऐसा लोग बोलते हैं, राइट। लेकिन आज हम लोग कुछ दूसरे ढंग से बोलेंगे, राइट। तो उसी पर आधारित हमारा है वोकेटिव केस। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी का नाम लेकर बुलाते हैं, क्या करते हैं? नाम लेकर बुलाते हैं। तो जब किसी का नाम ले लेना, ठीक, तो जो नाम लेते हैं वो हमारा कोई नाउन होता है, ठीक। और नाउन कोई बोलते हैं वो क्या वोकेटिव केस है कब, मैंने व्हेन वी कॉल और एड्रेस ए नाउन बाय कॉलिंग हिज नेम। किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकारना ही, अगर उसका नाम लेना तो ये आपका होता है वोकेटिव केस, राइट। तो आइए देखते हैं। आपका लिखा वोकेटिव केस, राइट। एक होता है नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव केस, दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा आपका होता है पॉजेसिव केस, और चौथा आपका होता है वोकेटिव केस, राइट। तो वोकेटिव केस का अर्थ होता है संबोधन कारक। क्या होता है? संबोधन कारक, राइट। जैसे आप खेल रहे हैं, बॉल दूर चली गई, ठीक, तो आप कहते हैं विनोद थ्रो द बॉल को फेंक दीजिए, राइट। फिर कहते हैं सिद्धार्थ कम ऑन, सिद्धार्थ आगे बढ़ो। फिर कहते हैं मिस्टर शर्मा हैव ए ड्रिंक, ठीक। फिर बोलते हैं मिसेस शर्मा हैव ए कोल्ड ड्रिंक, बोलते हैं ऐसा ना। तो जब किसी को संबोधित करके बोलते हैं वही आपका होता है वोकेटिव केस, राइट। तो मैंने लिखा हुआ है कि when a noun is used to call or address it is vocative case। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं अथवा संबोधित करते हैं, जब किसी व्यक्ति को हम नाम लेके क्या करते हैं? बुलाते हैं, चाहे उसे संबोधित करते हैं, ठीक, वही व्यक्ति हमारा क्या होता है? वही व्यक्ति हमारा होता है वोकेटिव केस, राइट। अच्छा, मैंने सम नेसेसरी रूल्स अबाउट वोकेटिव केस। वोकेटिव केस के विषय में
आवश्यक रूल क्या है, तो लिखा होगा कि कामा 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 समझते हैं, कामा इज यूज्ड आफ्टर ओकेटिव केस व्हेन ओकेटिव केस बिगिंस ए सेंटेंस। जब कभी भी आपका ओकेटिव केस सेंटेंस को शुरू करता है तो उसके जस्ट बाद क्या लगाते हैं हम लोग है कामा। लेकिन when ओकेटिव केस is used in the end of a sentence, in that case we don't use comma, ठीक, we use comma, but before that vocative case we use comma, माने in the end of imperative sentence we use comma, then we use vocative case। मेरी बात सुन भाई, कहने का मेरा अर्थ है कि अगर कोई vocative case से सेंटेंस शुरू हुआ है, राइट, तो जब ओकेटिव केस शुरू करेंगे तो उस ओकेटिव केस का कामा का प्रयोग हम लोग कर देंगे। लेकिन अगर ओकेटिव केस का प्रयोग सेंटेंस के अंत में करते हैं तो उस स्थिति में उस ओकेटिव केस के पहले कामा हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक, ये आपका रूल है। फिर क्या रूल आपका है, इट इज यूज्ड आइदर इन इंपेरेटिव, तो जब हमारा ओकेटिव केस होता है ना, या तो इंपेरेटिव में होता है चाहे किस में होता है आपका इंट्रोगेटिव में, क्या किस में होता है, चाहे इंपेरेटिव में चाहे किस में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। क्लियर? अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, राइट, देखिएगा। तो मैंने लिखा है प्रिया कम्स हियर डेली, मतलब इसका अर्थ हो गया कि प्रिया यहाँ रोज आती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो प्रिया है ना, यहाँ पर जो प्रिया है ये प्रयोग क्या है, किस तरह, सब्जेक्ट की तरह। किस तरह, सब्जेक्ट की तरह, राइट। और जब सब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, राइट। तो यहाँ पर तो सब्जेक्टिव केस है, जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे प्रिया कम हियर डेली, अब मैं किसको संबोधित कर, देखो प्रिया दिया है ना, क्या लगा इसके बाद, कामा लगा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया कि मैं प्रिया से कह रहा हूँ, प्रिया से कह रहा हूँ कि प्रिया यहाँ रोज आना। तो बताइएगा ये हमारा दिया है कम हियर डेली, क्या दिया है, मतलब दिया है यहाँ रोज आना, यहाँ रोज आना। और किसको मैं किससे कह रहा हूँ, मैं प्रिया से कह रहा हूँ। तो प्रिया यहाँ पर रोज आना, तो मैंने प्रिया को संबोधित किया ना, बोलिएगा। तो जब मैंने प्रिया को संबोधित किया, ये हमारी जो प्रिया है वो क्या हो जाएगी, ओकेटिव केस, राइट। जिसका नाम लेंगे वही क्या होगा आपका, ओकेटिव केस होगा। क्लियर? अच्छा, इसी सेंटेंस को हमने बोला ना कि व्हेन ओकेटिव केस बिगिंस ए सेंटेंस, तो आफ्टर दैट ओकेटिव केस वी यूज कामा। अब देखिए सेंटेंस शुरू है ना, किससे शुरू है, प्रिया से शुरू है, तो प्रिया ओकेटिव केस है, और क्या प्रयोग किया मैं, कामा। दूसरी बात क्या बोला हूं कि इफ ओकेटिव केस इज यूज्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे देखिए प्रिया में लगाया हुआ है, राइट। तो इन दैट सिचुएशन वी यूज कामा बिफोर दैट ओकेटिव केस। यहाँ पे देख रहे हो प्रिया नाम लिया मैंने, यहाँ पे लिखा वही कि प्रिया हाँ रोज आना, आपका प्रिया क्या यहाँ पर है, ओकेटिव केस है, राइट। तो अंत प्रयोग किया गया ना, तो कामा यहाँ पर प्रयोग, कामा हमने उसके पहले लगाया है, राइट। क्लियर? अच्छा, राजू गोज टू स्कूल। अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ आपका यह हो गया कि राजू विद्यालय जाता है, राजू विद्यालय जाता है। तो कौन विद्यालय जाता है, राजू जाता है, राइट। देख होंगे ये जो राजू आपका है, ये राजू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिएगा मैंने कहा राजू गो टू स्कूल, अगर मैं इसे हटा दूं ना, हटा दूं तो हमारा हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने कहा रोज स्कूल जाना,
तो मैं किससे कह रहा हूँ रोज स्कूल जाना, किससे कह रहा हूँ? अब राजू से करना हमने कह रहा ना कि राजू रोज विद्यालय जाना। अब देखो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? राजू। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ओकेटिव केस। कोई डाउट? शुरू में है तो कमा लगेगा। अब ये देखिए गो टू स्कूल राजू, राजू विद्यालय जाना। अब यहाँ पे लास्ट में है, राइट? अच्छा लास्ट में है तभी यहाँ पे क्या है? जब किसी का नाम लेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? ओकेटिव केस हो जाएगा। क्लियर? द डॉक्टर गिव्स अस सम मेडिसिन्स। क्लियर? डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, राइट? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कौन हमें दवाइयाँ देता है? डॉक्टर देता है, राइट? तो डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है। आज जानते हैं जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस, राइट? अब यहाँ देखिए आपके यहाँ पास दिया हुआ है, यहाँ पे सम मेडिसिन दिया हुआ है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि जो हमारा ओवर के बाद जो हमारा होता है ना तो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो आपका अस भी ऑब्जेक्ट है, असम मेडिसिन भी क्या आपका है? ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक? इसमें दो ऑब्जेक्ट प्रयोग किए गए हैं, राइट? अच्छा यहाँ देखिए देयर डॉक्टर इंड माई पेन। आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा दर्द क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए, बोलते हैं ना। तो आप एक डॉक्टर नाम लिया, डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब मेरा दर्द क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। तो हमने डॉक्टर नाम लेके बुलाया ना। तो जब डॉक्टर नाम लेके तो नाम है ना, इसमें क्या लगा दिया? हमने कामा लगा दिया, ठीक? और हमारा हो क्या लगेगा? ओकेटिव केस, राइट? फिर अब देखिए दिया है इंड माई पेन डॉक्टर मेरा दर्द क्या कर दो? खत्म कर दो। ये देखिए लास्ट प्रयोग किया गया है, ठीक? यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा ओकेटिव केस। समझिएगा, ऐसे लिखा है तो भी सही है, 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 ऐसे लिखा है तो भी सही है। क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन वोट फॉर मी। देखते हो नेता अक्सर जनसभा करते हैं, लोगों का हुजूम रहता है और नेता बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बोलते हैं भाइयों बहनों, बोलते हैं सज्जनों, क्या करना मेरे लिए? वोट करना। तो किसको संबोधित कर रहे हैं? जिसको संबोधित करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ओकेटिव केस। क्लियर? ठीक? ऐसे हो सकता है वोट फॉर मी कामा लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों एवं बहनों, ठीक? सज्जनों महिलाओं, क्या करना हमें? वोट करना। ऐसा देखा आप लोग नेता बोलते हैं। रागिनी शो मी योर कॉपी। अब देखो मैं किससे कह रहा हूँ? मैंने ऐसे कह दिया शो मी योर कॉपी, मुझे अपनी कॉपी दिखाओ। तो मैं किसी स्टूडेंट से बोल रहा हूँ ना, लेकिन जब उस स्टूडेंट का नाम लेके बोल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? जिसका नाम लूंगा वो ओकेटिव केस हो जाएगा। तो रागिनी शो मी योर कॉपी, रागिनी तुम मुझे अपनी कॉपी दिखाओ, तुम मुझे अपनी कॉपी दिखाओ। क्लियर? ये जो रागिनी है क्या हो जाएगी? ओकेटिव केस, ठीक ना? मैंने व्हेन वी कॉल समवन, जब किसी को बुलाते हैं, नाम लेके पुकारा, वो क्या हो जाएगा आपका? ओकेटिव केस। मार्च फॉरवर्ड सोल्जर्स, देखो दिया सैनिकों आगे बढ़ो, सैनिकों आगे बढ़ो। किसको संबोधित किया जा रहा है? सैनिकों को। तो सैनिक हमारे क्या हो जाएंगे? ओकेटिव केस। क्लियर? राम किल द गोल्डन डियर। आपने देखा होगा रामायण, सीता जी ने राम से बोला था कि ओ राम कम हियर एंड सी दैट गोल्डन डियर एंड किल द गोल्डन डियर, ठीक? तो राम किल द गोल्डन डियर, अधिक राम को संबोधित किया जा रहा है, राम का नाम लेके बुलाया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है उनसे? गोल्डन डियर, जो सोने कलर का हिरन है ना, उसे क्या कर दीजिए? मार दीजिए। हमारा राम क्या हो जाएगा? ओकेटिव केस, राइट? ऐसे भी हो जाएगा किल द गोल्डन डियर कामा राम, ऐसे बार सही हो जाएगा। क्लियर? अब आते इसमें फिर मैं बोला है ये तुम्हारा सारा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। और कैसा इंट्रोगेटिव? यस नो टाइप वाले सेंटेंस में
मैंने ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं वोकेटिव केस का। तो विल यू हेल्प मी विनय, अब देखो मैं विनय से कह रहा हूँ कि विनय क्या मेरी सहायता करेंगे, विनय क्या मेरी सहायता करेंगे। तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम मैंने लिया ना वो क्या हो जाए आपका वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, राइट। डू यू प्ले क्रिकेट राहुल, राहुल क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो मैंने राहुल नाम लिया, आता हमारा क्या होता है यहाँ पर वोकेटिव केस। कुड यू प्लीज मीट मी शाहरुख, शाहरुख क्या आप मुझसे मिल सकते हैं, तो मैंने किससे कहा शाहरुख से कहा, राइट। तो आपका शाहरुख क्या हो जाएगा वोकेटिव केस, क्लियर, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स आई नो आई बिलीव मुझे अच्छी तरह पता है कि यू लाइक एंड सपोर्ट माय चैनल सर्विस इंग्लिश क्लासेस एंड आई एम हियर टू लीव योर नो डाउट्स। हमें आपके समक्ष आपको कोई भी डाउट न छोड़ने के लिए हूँ। कोई डाउट अगर मैं हूँ आपके पास कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट। अगर कोई डाउट आपको है तो कृपया कमेंट के माध्यम से भेज दीजिएगा, ठीक। ये आपका आपकी वोकेटिव केस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।